नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं, समर्थ की कृपा से देख रहे हैं, राम की कृपा से देख रहे हैं। आज दशक दूसरा, समाज दूसरा, उत्तम लक्षण। ऐसे कौन से गुण हैं जो हमें आ गए तो हम आत्मज्ञानी बन सकते हैं और हमारा संसार और परमार्थ दोनों भी अच्छे हम कर सके। वैसा देखा जाए तो परमार्थ ही लाइफ में, संसार वगैरह कुछ है ही नहीं, केवल परमार्थ ही। श्रीराम श्रोता भावे सावधान, आता सांगतो उत्तम गुण जेणेकरिता बाणीकुंड सर्वज्ञपणाचे। सबसे पहली चीज़ है कि देह मैं ही नहीं हूँ, आत्मा मैं हूँ। और ये देह, ऐसे बहुत सारे देह लखा चौरासी फेरे आए हैं और चले गए हैं, ये याद रखना। इसके कारण आपको सर्वज्ञता भी आ सकती है। ठीक है, सर्वज्ञ का मतलब क्या है कि यहाँ बैठा हूँ मुझे सब कुछ समझ रहा, ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ का मतलब भी है सर्व यानी परमात्मा, ज्ञ यानी जानना। ये भी याद रखो। वाट पुसल्या वेळा जाऊ नये, फळ ओळखल्या विना खाऊ नये, पडलेली वस्तू घेऊ नये एकाएकी। अचानक किसी को बिना पूछे किसी मार्ग पर जाना नहीं। अगर फल नीचे गिरा है तो वो अच्छा है कि बुरा, वो समझे बगैर खाना नहीं। और कोई भी चीज़ रास्ते पड़ी तो उसको हाथ लगाने का नहीं। अतिवाद करू नये, पोटी कपट धरू नये, शोधिला वेळा करू नये, कोळही न कांता। बहुत सारा वाद विवाद नहीं करना चाहिए और कपट धर्म के किसी का घात नहीं करना चाहिए। और कांता यानी अगर शादी भी करनी है तो पूरा समझ के, सारे दोनों फैमिली एक दूसरे को समझ के करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ शादी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तो होती है, लेकिन समाजों का भी ये संबंध आता है, फैमिली का संबंध भी आता है। ठीक है, तो ये सारा समझ के ही करना चाहिए। और दूसरी बात बता रहे कि अगर हम लोग हमारा व्यवसाय भी करते हैं तो सारी चीज़ें समझ के ही हम करनी चाहिए। विचारे विण बोलो नये, विवंचने विण चालो नये, मर्यादे विण हालो नये काही एक। कि हर चीज़ करनी चाहिए तो विचार करके और मर्यादा में करनी चाहिए। मर्यादा छोड़ना नहीं चाहिए लाइफ में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम संसार का सबसे बड़ा आदर्श है संसार में। प्रीतीवण रुसो नये, चोरास ओळखी पुसो नये, रात्रीबंत क्रमो नये एकाएकी। कि हमें अगर कोई यानी हमारे संबंधी जो है उनके ऊपर ऐसे फालतू डांटना फटकारना नहीं करना चाहिए। अगर कोई चोर है तो उसके पास जाके उसको पूछना नहीं चाहिए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। रात में अचानक कहीं भी किसी ने बोला तो जाना नहीं चाहिए, पूरा समझ बूझ के। और जैसे आजकल जीपीएस लोकेटर है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो पूरा रास्ता वास्ता सब समझ के क्या काम है वगैरह देख के जाना चाहिए। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि कोई रात को बीमार हुआ तो उसको हॉस्पिटल में नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं। उनका कहना है कि अचानक कुछ भी नहीं करना चाहिए, पूरा समझ के, हर साइड समझ के ही करना चाहिए। जनी आर्जव तोडू नये, पापद्रव्य जोडू नये, पुण्यमार्ग सोडू नये कदाकाळी। कि पाप काम करके पैसा कमाना नहीं चाहिए और अपना पुण्य मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। निंदा द्वेष करू नये, असत्संग धरू नये, द्रव्यदारा हरू नये बलात्कारे। मीन्स निंदा और द्वेष नहीं करना चाहिए, असत्संग रखना नहीं चाहिए, द्रव्य और बाकी की फालतू चीज़ें वो जबरदस्ती से छीनना नहीं चाहिए। वक्त्यास खोदू नये, ऐक्यतेसी फोड़ू नये, विद्याभ्यास सोडू नये काही केला। जिंदगी भर विद्याभ्यास, कुछ तो भी लिखना चाहिए, कुछ तो भी पढ़ाई करनी चाहिए जिंदगी भर। और जहाँ पे एकता है, अपने फैमिली की एकता तोड़ना नहीं चाहिए, समाज की एकता वो तोड़ना नहीं चाहिए। वक्त्यास खोदू नये, एखादा वक्ता है उसको अच्छे प्रश्न ही पूछना चाहिए, अच्छे मार्ग में अच्छे शब्दों में पूछना चाहिए। उसको डायरेक्ट यानी जिसने, अगर किसी ने बोला, मैंने बोल दिया कि मैंने भगवान विट्ठल को देखा है, तो कोई आएगा और ऐसे चक्कू मारे जैसे सवाल पूछेगा, यार भगवान रहता है क्या। यानी अगर वो कह रहे हैं कि भगवान को देखा है, जैसे अभी आज कहते हैं कि आपको जिस चीज़ की पता ही नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं, उस चीज़ में आके आप जो कुछ भी नहीं पता उसके बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं। तो ऐसा उसको बिल्कुल ऐसा पूछना नहीं चाहिए कि भाई मैं क्यों आया यहाँ पे, ऐसे उसको लगना नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखा है मैंने, भगवान होते हैं क्या, यहाँ तक पूछा।
और जब मैं कहता हूँ कि मुझे भगवान हर जगह दिखता है, और आप सोच नहीं सकते कि कैसा फीलिंग है ये, कैसे लगता है। भगवान हर जगह निर्गुण परमात्मा दिख रहा है। आप जस्ट एक बार वो फीलिंग लेके देखिए। वक्त ऐसा खोदू ने तो उस वक्ता जो बोलता है उसको जाके एकदम ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि वो अपना जो जो सभा वो छोड़ के उठ के भाग जाए, नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तोंडासे भांडोने वाचासे तंडोने संत संग खंडूने अंतर्यामी। कि जो बहुत झगड़ा करने वाला है वो तो एक्सपर्ट रहता है झगड़े में, उनके से आके ज़्यादा उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और सत्संग और संत संग, सदगुरु संग, ये तो छोड़ना नहीं चाहिए। और अंतर्यामी, अगर आप खुद ही भगवान को जानते हैं, अंदर में आपका नामस्मरण चल रहा है, खुद ही आपको अंदर में भगवान दिख रहा है, तो आपके खुद के सत्संग में ही रहिए, वही सबसे बढ़िया है। अंतर्यामी। अतिक्रोध करूने जीव लगासा खेदूने मनी वीट मानूने सिकोणेचा। ज़्यादा चिड़चिड़ करना नहीं चाहिए, ऐसे यानी ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। और अपने जीवलोग जो रहते, जो अपने लिए जान निर्छार कर देते हैं, उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें बताएं तो उसका वो अच्छे से सुनना चाहिए और उसके ऊपर पालन करना चाहिए। क्षण क्षणा रुसने लटिका पुरुषा तो बोलने केलावे ने सांगोने आपला परगावे। पहले कीजिए, बाद में वो सबको दिखेगा, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऐसा इनका कहने का। अच्छी चीज़ें कीजिए और वो अच्छी चीज़ें सब लोगों को दिखेगी और उसके ऊपर आपकी तारीफ करेंगे, खुद की तारीफ खुद नहीं करने का। बोलीला बोल विसरो ने, अगर किसी को आपने शब्द दिया है, प्रसंगी सामर्थ्य चुको नहीं तो वो पालना चाहिए। और अगर प्रसंग में सामर्थ्य दिखाना चाहिए। अगर आपको समय मिला कि आपने देखा होगा कि एक पिता ने एक बच्ची, उधर से बहुत फास्ट कार आ रही थी, वेगवान कार, तो अपनी बच्ची उधर से आ रही है तो उसको बचा लिया उसने। तो सामर्थ्य अगर दिखाने का समय है तो दिखाना ही चाहिए कि जिसके कारण किसी की जान बच सके। केरावेण निखंदू ने पुडिलांसी कथा, और किसी को फुकट में गाली नहीं देना, ये नहीं करने का, ये सारी चीज़ें बोलो। ऐसे सुख माने नहीं, आलस तो बहुत बेकार है। चहाड़ी मना साड़ू नहीं, शोधिलावन करो नहीं, कार्य का सब चीज़ समझ के अगर कोई कार्य करना है तो पूरा अच्छा प्लान करके करने का। सुखांग देवने प्रयत्न पुरुष सांडू ने, कष्ट करता त्रासों ने निरंतर। बहुत ज़्यादा सुख में भी नहीं रहने का, अपना प्रयत्न भी नहीं छोड़ने का, और कष्ट करने के लिए यानी इतने कष्ट भगवान अरे रे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ठीक है, कुछ कष्ट करना ही चाहिए। कष्ट यानी हार्ड वर्क, निरंतर, और हर रोज़ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें करनी ही चाहिए और निरंतर प्रयास करते ही रहना चाहिए। सभेमध्ये लाजू नये, बाष्कळपणे बोलू नये, पैज होड घालू नये, काही केलं कि सभा में जाके अगर बोलना है तो बोलिए, लेकिन कुछ भी चीज़ें नहीं बोलने के। पैज और होड यानी जुआ नहीं खेलना चाहिए, कुछ भी हुआ तो भी। बहुत चिंता करू नये, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। निसुकपणे राहणे, परिस्थिती पाहणे, पाप बुद्धी, किसी को भी पाप बुद्धि से देखने का नहीं। कोणाचा उपकार घेऊ नये, घेतला तरी राखू नये, परिपेडा करू नये, विश्वासघात, किसी का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। किसी का उपकार लिया तो उसका परतफेड भी करना चाहिए, ठीक है। स्वच्छ वेळ राहू नये, मळीस वस्त्र नेसू नये, जाणाराच पुसू नये, कोठे जातो नाही। स्वच्छ वस्त्र रहने का, मन भी स्वच्छ रखना है, वाचा भी स्वच्छ रखनी, हर तरीके से हम खुद को स्वच्छ रखने का। और कोई कहीं जा रहा है, कुछ काम कर रहा है तो उसको टोकने का नहीं, वह ऐसा ही क्यों कर रहा है, वैसा ही कर रहा है, उसको करने दो ना। उसको सजेशन है तो उसको बता दीजिए कि ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं। वो अगर सोचता है कि हाँ ये अच्छा है तो वो करेगा। उसको इतना तंग मत करो कि अपना काम ही छोड़ दे। व्यापकपण सांडू नये, पराधीन होऊ नये, आपले ओझे घालू नये कोणे एकासी। कि अपनी व्यापक दृष्टिकोण रखना ही चाहिए हरदम, मैग्नानिमस माइंड, प्रगाढ़ बुद्धि रखनी ही चाहिए। पराधीन होने, अपने वजह घालू नये कोणे एकासी, किसी के ऊपर पराधीन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो चुका है, हमने जब पैंडेमिक हुआ था तो उस समय कई लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसे पर रहे थे। किसी के पास जॉब नहीं था, किसी के पास ये नहीं था, वो नहीं था। तो ये विशेष समय की बात नहीं है, ये हरदम की बात करें, पूरी जिंदगी की बात करें। पत्रीगण पर्वत करू नये, हिनास यानी लिखा पढ़ी अच्छे से रखनी चाहिए। अगर ये करना है, क्या व्यवहार करना है तो
हिनाचे ऋण घेऊ नये, गोईवेण जाऊ नये राजद्वारा, कि प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके राजद्वार में जाना चाहिए सरकार के पास। लटकी जाजू घेणे, सफेद लटके करू नये, आदर नसता बोलणे स्वाभाविक, कि हमारा जहाँ पे आदर नहीं वहाँ पे जाके बात करना योग्य नहीं है। आदखे विण करू नये, अन्याय विण गांजू नये, अवनीतीने वर्तू नये, अंगबळ। हम किसी का अन्याय नहीं सहना चाहिए और किसी को अन्याय भी नहीं करने देना चाहिए हमारे ऊपर, तो उस तरीके से आपने रहना भी चाहिए। बहुत अन्न खाऊ नये, बहुत निद्रा करू नये, बहुत दिवस राहू नये, पिसुनाचे नहीं। बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, बहुत निद्रा भी नहीं करना चाहिए, और कहीं भी फालतू जगह रहने का भी नहीं। अपना काम अच्छा करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी अच्छी जीनी चाहिए, हमारे ऊपर जो डिपेंड है उनकी देखभाल करनी चाहिए। आपल्याची गोही देऊ नये, आपली कीर्ती करू नये, आपले आपणास हसू नये, गोष्टी सांगू नये। खुद की कीर्ती नहीं करना चाहिए। लोग करना है तो करेंगे कीर्ती, क्योंकि हम काम करके निकल जाएंगे, बाद में कीर्ति रही तो रही। अपना काम अच्छे से करने का अपना आत्मज्ञान उसमें मिल ही जाता है अपने को, वही अपनी कीर्ति सबसे बड़ी। धूम्रपान घेऊ नये, उन्मत्त द्रव्य सीडू नये, बहुचकासी करू नये, मैत्री कदा। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उन्मत्त द्रव्य यानी कि उन्मत्त द्रव्य तो आपको पता है कि वो कुछ पीना नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ मैत्री भी नहीं करना चाहिए। कामवीण राहणे, नीच उत्तर साहने, आसुद्यांना घेऊन वडिलांचे, कि कुछ काम हरदम करते जाना चाहिए। किसी की नीच लैंग्वेज भाषा आप यूज़ की तो उसको बोलना कि भाई ये ठीक नहीं। आसुदे अन्न घेऊन वडिलांचे, कि अपने पिताजी के ऊपर भी हम जिंदगी भर भरोसे पे रहना नहीं चाहिए, खुद का भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि पैंडेमिक में कई लोग एक दूसरे के ऊपर अवलंबित थे। तोंडी सिवी असू नये, दुसऱ्याच देखून हसू नये, उणे अंगी संचारणे कुळवंताचे, कि सिवी यानी शिवी मराठी में कहते हैं कि शिवा शब्द देना नहीं चाहिए। दूसरे देखो ना हंसना, एक दूसरे को हंसना चाहिए उसने अगर गलती की वगैरह तो। और अगर आप अमीर हो गए और अगर आप अच्छे कुल के हैं तो दूसरे के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। देखरी वस्तू चोरणे, भूत कृपण होने, जीवलगा से करूने कड़ा कदा, कि कुछ चीज़ देखे अच्छी लगे तो उसको चोरू नहीं करना चाहिए, और अप्रमाण कभी भी नहीं रहना चाहिए। यानी अमर्याद तरीके से किसी के ऊपर गाली देना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। चहाड़ी चोरी करू नये, परद्वार करू नये, मागे उणे बोलू नये, कोणी एका से, कभी भी चोरी और चहाड़ी करना नहीं चाहिए। किसी के पीछे में उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, उसको सामने आके बताना कि यही आपकी गलती हो रही है और आप ये दुरुस्त कीजिए। समय यावा चुको नये, सत्वगुण सांडू नये, वैरिया से दंडू नये, शरण आलिया, अपना सत्वगुण नहीं छोड़ने का। और अगर अपना वैरी समझदार है और आपको शरण आता है कि अरे बाबा मेरी गलती हो गई, तो उसको सॉरी बोले तो उसको बोलना कि माफ़ कर दिया भाई, ठीक है। उतना सामर्थ्यशाली भी आपने बनना चाहिए। अल्पधने माजू नये, हरिभक्तीस लाजू नये, मर्यादेवन चालू नये, पवित्र जने, कि थोड़ा सा पैसा है तो खुद को बहुत अमीर समझना हो और किसी कुछ भी बिहेवियर करना है, यानी कैसे भी चाल चलन रखना, ये अच्छा नहीं है। हरिभक्ति से लाजू नये, कि आप अगर आप किसी भगवान के भक्त तो उसको उसके ऊपर लज्जा क्या रखना। मर्यादेवन चालू नये, पवित्र जने, जो पवित्र जन रहते हैं हमारे बड़े बूढ़े जो रहते उनके समय मर्यादा से रहने का। मूर्खाशी संबंध पडू नये, अंधारी हात घालू नये, दुश्चितपणे विसरू नये, वस्तू आपली, कहीं भी अपनी वस्तू भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। और मूर्ख लोगों के संगति में रहना नहीं चाहिए। अंधेरे में जाके कुछ भी काम करना नहीं चाहिए, लाइट लगाना चाहिए कुछ भी, क्योंकि उस समय क्या होता था कि बहुत सारे कीड़े रहते थे, सांप रहते थे, तो कुछ भी हो सकता है ना। आज भी वैसी परिस्थिति है, ठीक है। स्नान संध्या करू नये, सोंड सांडू नये, कुळाचार खंडू नये, अनाचार मांडू नये, चुकूरपणे, अपनी स्नान संध्या और जो अपना डिसिप्लिन लाइफ है वो छोड़ना नहीं। कुळाचार जो है साल में एक बार अपने कुल देवता को मिल के आने का वगैरह, ये सारी चीज़ें छोड़ना नहीं चाहिए। अनाचार नहीं करना चाहिए। हरिकथा सांडू नये, निरूपण तोड़ू नये, परमार्थ मोड़ू नये, प्रपंच बळे, अपनी हरिकथा नहीं छोड़नी चाहिए। क्रिश्चियन रहे तो आपका जब क्रिसमस है तो अच्छा संडे सैटरडे को मास को जाते हैं, ऐसे मुस्लिम रहे तो अपना नमाज पढ़ने का और
बहुत सारा ये उनके भी बहुत सारे चीज़ें हैं। वैसे हम हिंदू धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, बुद्धिज़्म में है। वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो बराबर पालन करने का, निरूपण तोड़ने, परमार्थ मार्ग मोड़ने, प्रपंच बळे कि अपना परमार्थ मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। प्रपंच बळे मीन्स अपने इधर साइड में कितना भी जोर आया कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कितना भी प्रयास करते रहे, फिर भी लोग तो तोड़ने के लिए बैठे, अगर तो हम जोड़ने के लिए, भगवान को जोड़ने के लिए बैठना चाहिए। लोग हमें, यानी एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे जो बोला कि लोग यानी आजू बाजू के लोग ने ऐसे परिस्थिति आती कि हमको भगवान से तोड़ के लेके जाएंगे, लेकिन हम भगवान से जुड़े ही रहना चाहिए। बाद में पता चलता है कि भगवान की इतनी सारी शक्ति है कि पूरे सारे के सारे ब्रह्मांड हमारे खिलाफ आ जाए, सारे लोग, सारे प्राणी, सारी शक्तियाँ, फिर भी भगवान की इतनी बड़ी शक्ति रहे कि वो सारे लोगों को हरा सकता है। देवाचा नवस बुडवू नये, आपला धर्म उडवू नये, भलते भरी भरो नये विचारावे। कि अगर आपने बोला कि आपने नवस बोल दिया कि ऐसा ऐसा किया तो ऐसा ऐसा करूँगा, तो वो करना चाहिए। निष्ठुरपण धरू नये, जीवहत्या करू नये, पाऊस देखून जाऊ नये अथवा अवकाळी। निष्ठुरता से नहीं रहना चाहिए, जीव हत्या किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। बारिश का समय है या जल आ गया, ये आ गया, वो भी आ गया, जैसे बोलते हैं ना, अर्थक्वेक आ गया, महापूर आ गया, तो उस समय नहीं जाना चाहिए। या तो पूछ के, आपका अगर कर्तव्य वहाँ जाके लोगों को बचाना तो करना चाहिए, लेकिन सामान्य आदमी ने ऐसा अचानक कहीं भी नहीं जाना चाहिए। पूछ के, सारे रास्ता समझ के, हर चीज़ समझ के जाना चाहिए। इसके लिए 2 मिनट भी लग सकते हैं पूछ पाछ करने के लिए, ठीक है। सभा देखून गोळणे, समय उत्तर टळणे, धिक्कारिता चळणे, धारिष्ट आपुले। कि सभा में अगर आपको बात करनी है तो जाके समय पे बोलना चाहिए बराबर। समय उत्तर टळणे, किसी ने कुछ टळणे मीन्स किसी ने कुछ बोला तो उसको बोलना कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें है भाई, समय पे बोलना चाहिए। धिक्कारता चळणे, धारिष्ट, किसी ने बहुत गाली दी तो सामान्य रहने का, अरे उसका काम है गाली देने का, अपना काम है सीधा चलने का। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे, इवन तुकाराम महाराज, एकनाथ जी और बहुत सारे लोगों ने ये उदाहरण दिया है कि एक साधु थे, वो गंगा में जाते थे, गंगा स्नान करने गए थे, तो एक बिच्छू था वो पानी में गिर रहा था, उसको उन्होंने पकड़ा, उसको बचाया, बार बार काटता था, फिर भी उसको धीरे धीरे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसा करते करके उसने उनको बचा लिया था। तो किसी ने पूछा कि वो बार बार काट रहा था, फिर भी आप उसको बचा क्यों रहे थे? तो वो बिच्छू का स्वधर्म है कि उसका डंक मारना, और मैं साधु होने के कारण, मैं अच्छा आदमी होने के कारण, मैं भगवान का आदमी होने के कारण मेरा काम था उसको बचाने का, धारिष्ट छोड़ने का नहीं। गुरुवीरत असो नये, नीच जातीचा गुरु करू नये, जिणे शाश्वत मानू नये वैभवेसी। कि सदगुरु तो होना ही चाहिए, और नीच यानी जो गुरु आप बनाएंगे वो वाम मार्ग वाला, बुरे मार्ग में जाने वाला नहीं रहना चाहिए। अगर बाद में वैभव से, जो अगर आप अमीर हो गए तो जिंदगी हरदम के लिए और मैं बहुत उपभोग लूँगा पैसों से, ऐसा भी मानना नहीं चाहिए। सत्य मार्ग सांडू नये, असत्य पंथे जाऊ नये, कदा अभिमान घेऊ नये असत्याचा। अपना सत्य मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए, असत्य पंथ यानी रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। और अगर आप असत्य मार्ग पे हो, अब बहुत सारी सत्ता पैसा बहुत कुछ कमा के रखा हो, तो उसका अभिमान भी नहीं करना चाहिए। वो छोड़ के अगर आप गरीब का भी जीवन जी रहे तो वो भी ठीक है, लेकिन सत्य मार्ग के ऊपर ही चलिए। अपकीर्ती ते सांडावी, सत्कीर्ती ते वाढवावी, विवेक दूर धरावे, वाट सत्याची। अपनी अपकीर्ति जो है वो कम करना चाहिए और सत्कीर्ति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कलयुग के में हर कोई किसी को कुछ तो कुछ बुरा बोल ही रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छाई की भी जीत होनी चाहिए, अच्छाई बढ़नी चाहिए, और अपनी सत्कीर्ति, हम जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भी लोगों तक पहुंचने चाहिए। विवेक दूर धरावे, वाट सत्याची। विवेक से अच्छे मार्ग पे, सन्मार्ग के ऊपर, परमार्थ मार्ग के ऊपर चलना ही चाहिए। भगवान से एक रूप होना ही चाहिए, योगी भक्त होना ही चाहिए। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे समर्थ रामदास कह रहे हैं। निघत आहे उत्तम गुण, हे ते मनुष्य अवलक्षण
ऐकत्याचं लक्षण पुढील बोललेलं आहे असं कि जो ये गुण नहीं लेते वो कुविद्या में कैसे फंस जाते हैं, ये अगले समास में बताया है। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे उत्तम लक्षण नाम समास दूसरा। तो ऐसे उत्तम गुण हमारे में आने दीजिए भगवान, और सबको सन्मार्ग पे रखिए, ऐसी प्रार्थना करके समर्थ रामदास यहाँ पे रुक रहे हैं। धन्यवाद।